नवाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। भारत के साथ समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ा। नवाज शरीफ ने 25 साल बाद मानी गलती। पाकिस्तान की दगाबाजी को शरीफ ने कबूला। नवाज शरीफ ने 25 साल बाद एक गलती स्वीकार की है। ये गलती पाकिस्तान की दगाबाजी की है। 20 फरवरी 1999 को दिल्ली से जब सुनहरी रंग की सदाए सरहद लग्जरी बस अटारी बॉर्डर की ओर चली तो लगा कि 1947 में अलग हुए दो मुल्क अपना अतीत भुलाकर आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन ये भावना एक तरफा थी। पाकिस्तान आर्मी के मन में तो कुछ और चल रहा था। मैं अपने साथी भारतीयों की सद्भावना और आशा लेकर आया हूँ, जो पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और सौहार्द चाहते हैं। मुझे पता है कि ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है और मुझे उम्मीद है कि हम चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की धरती पर जब अपना ये संबोधन दिया था तो वो इतिहास के बोझ से मुक्त होकर नया इतिहास लिखना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान और आर्मी भारत को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से कभी मुक्त नहीं हो पाए। वाजपेयी फरवरी की गुलाबी सर्दियों में लाहौर पहुंचे थे। इसके महज 2-3 महीने बाद ही अप्रैल मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ दगा कर दिया। पाकिस्तान को इस दगाबाजी को स्वीकार करने में 25 वर्ष लग गए। मंगलवार को अपनी पार्टी PMLN की जनरल काउंसिल की बैठक में भाषण देते हुए नवाज शरीफ ने कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे। याद है ना आपको? या आपकी याददाश्त कमजोर है? और हमसे यहाँ वादा किया। ये अलग बात है कि हमने वादे के खिलाफ काम किया और उसमें हमारा कसूर है, इसमें हम कसूरवार हैं। लाहौर समझौता भारत पाकिस्तान के रिश्तों में वो लिंक था जिससे दक्षिण एशिया की राजनीति और किस्मत बदल सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने इन दोनों देशों के बीच सहज और दोस्ताना रिश्तों को कभी तरजीह नहीं दी। लाहौर घोषणा पत्र में क्या था? दोनों ही देशों ने बड़ी उम्मीद से 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। लाहौर घोषणा पत्र इस बात का प्रतीक था कि दोनों ही मुल्क टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों के विकास और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए तैयार थे। इसके अलावा इस बात पर सहमति बनी कि उनकी संबंधित सरकारें ये काम करेंगी। लाहौर घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि दोनों देश विश्वास बहाली के उपाय CBM करेंगे ताकि दक्षिण एशिया में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण पैदा हो। लाहौर घोषणा पत्र में दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि शांति और सुरक्षा का वातावरण दोनों पक्षों के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में है तथा इसके लिए जम्मू और कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों का समाधान आवश्यक है। इसके लिए दोनों देश अपनी कोशिशें तेज करेंगे। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे के अंदरूनी मुद्दों में दखल नहीं देंगे। इसके अलावा दोनों देश परमाणु हथियारों से दूरी बनाए रखेंगे और परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करेंगे। लाहौर घोषणा पत्र में भारत पाकिस्तान ने अपना ये वादा दोहराया कि दोनों ही देश आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करेंगे और इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जम्मू कश्मीर समेत सभी फंसे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाएंगे। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचेंगे, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करेंगे और इस खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। सभी मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देगी और उनकी रक्षा करेगी। 2 महीने बाद ही मिला धोखा। लाहौर घोषणा पत्र की गर्मजोशी मई में कश्मीर की चोटियों पर तब आकर उड़नछू हो गई जब 1999 के मई महीने में भारत को पता चला कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। कारगिल की चोटी पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा लाहौर समझौते के हैंगओवर में डूबे भारतीय सत्ता के लिए एक झटके जैसा था। भारत को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। जिस लाहौर समझौते में पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वास बहाली का वादा किया था, उसे इस लंपट देश ने कुछ ही दिनों में तोड़ दिया। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत की सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई ऑपरेशन विजय चलाया और उन चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया। हालांकि इस ऑपरेशन में भारत के सैकड़ों सैनिक बलिदान हो गए, लेकिन भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत के साथ विश्वासघात किसने किया? सवाल उठता है कि भारत के साथ कारगिल में विश्वासघात किसने किया?
साल 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया था कि उन्हें परवेज मुशर्रफ ने अपनी साजिश की जानकारी नहीं दी और उन्हें अंधेरे में रखा, जबकि मुशर्रफ कहते हैं कि उन्हें उनके सिविलियन बॉस ने हरी झंडी दी थी। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर में लिखा है कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। अब अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की दगाबाजी को स्वीकार किया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है जो 25 साल बाद गलती स्वीकार की गई, ये जानना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।